मेरे बचपन के प्रश्न जो आज भी 60 साल के बाद युवा पीढ़ी के सामने जो के त्यों हैं। आज मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व के अंदर सभी का कहना है कि युवा पीढ़ी का आध्यात्म में कोई रुझान नहीं है, आध्यात्म में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, हम ना अंग्रेजों को गाली देते, अंग्रेज बोलते हमारे नहीं है। जैसे हम बोलते अंग्रेजी संस्कृति के कारण हमारी संस्कृति खराब हो गई, अंग्रेज बोलते कि हमारी, वो बोलते नहीं, ये पाश्चात्य संस्कृति, आधुनिक संस्कृति के कारण हमारी संस्कृति खराब हुई। मैंने बोलते हम कितने टाइम के पंचुअल थे, हमारे लड़के कहाँ हैं अभी। ये सब पाश्चात्य संस्कृति का, आधुनिक संस्कृति बोलते वो, आधुनिक संस्कृति का प्रभाव हमारे सब संस्कृतियों पर पड़ा है। ये आधुनिक संस्कृति है, आज की संस्कृति है। हम बोलते हैं पाश्चात्य संस्कृति, वो बोलते हैं पाश्चात्य नहीं, आधुनिक संस्कृति। आधुनिक माने उनके भी लड़कों को वही इफेक्ट हो रहा है जो हमारे लड़कों को हो रहा है। लेकिन कभी खोजा है, कभी विचार किया है, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आज की पीढ़ी प्रैक्टिकल की पीढ़ी है। यानी हमारे पिताजी ने कहा ये परमात्मा है, मंदिर में रहता है, चलो हम जा रहे हैं, तुम जाओ, अपन चले गए। लेकिन आज की पीढ़ी परमात्मा है तो बोलते साबित करो कि परमात्मा है तो हम मंदिर में आएंगे। अब कौन बाप साबित करेगा? उनको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। जब तक प्रैक्टिकल अनुभूति नहीं होगी, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होगा, तब तक वो परमात्मा को भी नहीं मानेंगे। तो ऐसे जो मेरे जीवन के प्रश्न थे, जिन प्रश्नों के कारण मैं इस मार्ग में आया, वो प्रश्न आज भी युवा पीढ़ी के सामने, आज भी युवा पीढ़ी यही प्रश्न करती है। वो प्रश्न क्या है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। मैं खूब छोटा था, 5 साल का था, तो मेरे नाना नानी के साथ रहता था, नैनीताल में रहता था। मेरी नानी और मेरा नाना, यही मेरा छोटा सा विश्व था, क्योंकि इन्हीं लोगों को मैक्सिमम टाइम था मेरे को देने के लिए और मेरे पास उनको देने के लिए। और मेरे नाना जी हनुमान भक्त थे, वो हर शनिवार को एक हनुमान जी के मंदिर में मुझे लेकर के जाते थे। दूसरा, मेरी नानी उसका कृष्ण भक्त थी, वो कृष्ण के मंदिर में मेरे को लेके जाती थी। और नानी को बोलता था हनुमान मंदिर चल, तो बोले नहीं वो नाना जी का भगवान है। और नाना जी को बोलता था कृष्ण के मंदिर में चलो, बोले नहीं वो नानी का भगवान है। माने एकदम 5 साल की उम्र में मुझे ज्ञान हो गया था, भगवान मानने के ऊपर है। कोई किसी का भगवान कोई भी हो सकता है, और पति पत्नी के भगवान भी अलग अलग है, तो भी आराम से उनका संसार चल सकता है। दूसरा, हमारे घर पे एक महात्मा जी आते थे और मेरी नानी कहती थी परमात्मा के वो माइक हैं, उनके माध्यम से साक्षात परमेश्वर बोलता है। लेकिन एक दिन उनको टीबी हो गया और हॉस्पिटलाइज हो गए वो। मैंने नानी को कहा, नानी तू तो बोलती है कि वो परमात्मा के माइक है, उनके माध्यम से परमात्मा बोलता है, तो परमात्मा अपने माइक को भी अच्छा नहीं रख सकता? नानी बोली ऐसी बातें बच्चों ने नहीं करना चाहिए। मैंने बोला नानी, या तो परमात्मा ही नहीं है या तो ये परमात्मा के माइक नहीं है, दोनों में से एक बात बता। नानी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन के बाद देखा, हरिद्वार के अंदर नाव से लोग जा रहे थे, दर्शन के लिए जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे, और नदी के अंदर नाव डूब गई, 27 लोग वहीं के वहीं मर गए। फिर मैंने नानी को कहा, नानी तू बोलती है परमात्मा है, परमात्मा कहाँ है? परमात्मा रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, वो बात तो समझ में आ रही है, लेकिन परमात्मा उनको भी नहीं बचाता जो उसका दर्शन करने के लिए आ रहे थे, जो उसके भक्त हैं। वो नाव में डूब के मर जाते, वो उनको नहीं बचा होता। नानी के पास में इसका भी कोई उत्तर नहीं था। उसके बाद में देखा तो एक मुसलमान फकीर मोर पंख लेकर के खड़ा रहता था मस्जिद के सामने, और जो भी व्यक्ति
उसके सामने सर झुकाता था, वो उसके ऊपर मोर पंख से उसको उसकी बीमारियां ठीक करता था। आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। जो भी व्यक्ति आए, किसी का पेट दर्द हो रहा है तो भी वही झाड़ता था, सर दर्द हो रहा है तो वही झाड़ता था, दस्त लग रहे हैं तो भी वही झाड़ता था। और एक हिंदू साधु को देखा जो भभूति देकर के दूसरों की बीमारियां ठीक करता था। सर दर्द हो रहा है भभूति, पेट दर्द हो रहा है भभूति, कान में दर्द है भभूति। वो भी आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। फिर मेरे बचपन में प्रश्न आया, नानी मुसलमान हिंदुओं को कैसे ठीक करता है और हिंदू साधु मुसलमानों को कैसे ठीक करता है? क्या परमात्मा एक ही है? क्या परमेश्वर एक ही है? जब भी तो वो एक दूसरे को ठीक कर सकता है, अन्यथा हिंदुओं ने हिंदुओं को करना चाहिए, मुसलमानों ने मुसलमानों को करना चाहिए। नानी के पास इसका भी उत्तर नहीं था, लेकिन नानी ये कहती थी कि परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। मैंने नानी को बोला, नानी मैं आज के परमात्मा को खोजूंगा। नानी बोली, हाँ तू कर सकता है, तेरी उम्र छोटी है ना, मैं बुढ़ी हो गई, अब मेरे से नहीं होगा। मैंने उसको वचन दिया था, नानी जिस दिन मेरे को परमेश्वर मिल गया वो परमेश्वर को मैं सब में बांटूंगा। वही कार्य बाद में जीवन में कर रहा हूं। एक बार कृष्ण के मंदिर में पुजारी एकदम चिपक करके बैठा हुआ था। वो मुझे प्रसाद देता था तो मेरा भी भाव उसके प्रति बहुत अच्छा था। मैंने सोचा चलो भगवान को बारे में इसको पूछा जाए, क्योंकि ये भगवान के एकदम चिपक करके बैठता है, करीब बैठता है, पास में बैठता है, इसको तो अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा ज्ञान होगा। लेकिन दूसरे दिन सत्यनारायण की पूजा करने के लिए जब वो हमारे घर पे आया तो 11 रुपए की जगह 21 रुपए दो करके झगड़ा करने लग गया नाना जी से। मैंने सोचा यही इतना लालची तो भगवान कितना लालची होगा। मैंने सारे रास्ते, सारे मार्ग भगवान के बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई मार्ग नहीं बचा जिसके रास्ते से खोजा जाए। और मेरा नाना जी के साथ बहुत प्रेम था। वो कुछ नहीं, उनके पास जो कुछ पैसे आता था उससे छोटी छोटी पतंगे लाते थे, वो गली में बांटते थे, गिल्ली डंडा लाते थे बांटते थे, कंचे लाते थे बांटते थे। सबको बांटना उनका स्वभाव था और मेरे को काफी समय देते थे, काफी टाइम देते थे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी तबीयत खराब हो गई तो मामा ने मुझे कहा सामने डॉक्टर रहते उनको बुला ला। तो जैसे मैं बुलाने गया, कुछ दूर नहीं था यहाँ से, बिल्कुल जैसे 4 मकान छोड़ के ही घर था। मैं शाम का समय था, दौड़ते दौड़ते उनके घर गया तो डॉक्टर साहब बाहर गार्डन में खड़े थे और गार्डन में खड़े रह करके आकाश की तरफ देख रहे थे और उनकी पत्नी भी आकाश की तरफ देख रही थी। बोली कितना बड़ा है ना, कितनी लंबी पूंछ है ना। ऐसे आपस में बात, ये 2-3 वाक्य मैंने सुने। मेरे को लगा ऊपर कोई राक्षस है कि जो बहुत लंबा है और बड़ी पूंछ है, ऐसी बातें कर रहे हैं। वो जो वहां से भागा तो सीधे वो नाना जी के गोद में जाके बैठा। फिर नाना जी को बताया, वो वहां पे ऐसा कुछ वर्णन कर रहे हैं, बहुत लंबी पूंछ है और लंबा दिखता है, बड़ा है। बोले डरे मत, वो धूमकेतु है, वो कोई राक्षस नहीं, एक तारा है, वो दिखता है, वो आज दिख रहा है। तो उस दिन वो धूमकेतु तारा दिखा था। और दूसरे दिन सवेरे में उठा तो देखा तो पड़ोसी के घर में बेडरूम में मैं सो रहा था और उन्होंने मुझे दुनिया भर के खिलौने लाके दिए थे। बोले नहीं आज तेरे को यही रहने का है, तेरे को संभालने का काम दिया है, ये तेरे को जो खाने को चाहिए वो दे रहे हैं, जो खिलौने। मेरे समझ में नहीं आया मैं इनके घर में क्यों लाया गया। रात को तो मैं नाना जी के पास सोया था। और दूसरे दिन देखा तो दूसरे दिन से नाना जी दिखना बंद हो गए। नाना जी का देहांत हो गया था उसी रात को, इसलिए मेरे को वहां से हटा दिया था। उसके बाद में जब भी मैं पूछता था नाना जी कहाँ गए, बोले नहीं वो तो भगवान के पास गए। मैं बोला मेरे को भी जाने का है। वो हर दफे तो शनिवार को लेके जाते भगवान के पास, मैं जाता हूँ शनिवार को, नहीं तो मैं ही चला जाता हूँ अकेला। नहीं वो बोले मंदिर में नहीं गए, वो तो भगवान के पास गए। मैं बोला मेरे को भी भगवान के पास जाने का। बोले नहीं ऐसा नहीं बोलते। मेरे समझ में नहीं आया
कि भगवान के पास नहीं जाने का है और फिर जाने भी नहीं देते, क्या प्रकार के, कुछ समझ में नहीं आए। तो मेरे को कोई भगवान नहीं चाहिए था, मेरे को तो नाना जी चाहिए थे। तो नाना जी की खोज करने के लिए फिर मैंने भगवान के पास जाने का क्यों इच्छा हुआ, भगवान को खोजने की क्यों इच्छा हुई, नाना जी चाहिए थे। नाना जी भगवान के पास गए, इसलिए भगवान के पास खोजने का, भगवान को जानने का, ताकि नाना जी प्राप्त हो। लेकिन ये पागलपन में नाना जी कब बाजू में होगा और कब भगवान सामने आ गया वो मालूम नहीं। बाद में भगवान की खोज चालू हुई, परमेश्वर को ढूंढना चालू हुआ, परमेश्वर को खोजना चालू हुआ। दूसरा, परमेश्वर के नाम पे जिसने जो जो कहा सब किया। किसी ने बोला 24,000 गायत्री का जाप करो, वो किया। किसी ने बोला हवन करो, हवन किया। किसी ने बोला पाठ करो, पाठ किया। जो जो कहा वो सब किया ताकि भगवान की प्राप्ति हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो मैं मेरे अनुभव से बताता हूं, प्रयत्न से कभी भगवान प्राप्त नहीं होते। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। दूसरा, मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस आपके कुछ काम के नहीं है, आपके कोई काम नहीं आएंगे। जैसे गुरु रहता है ना, एक आकाश मार्ग से गया, एक प्लेन गए, यहां से यहां उधर गए, जाने के बाद में सब मिट जाता है, कुछ भी नहीं दिखता आकाश में। उसी प्रकार से माध्यम चले जाने के बाद में माध्यम का मार्ग भी चला जाता है। माध्यम के साथ ही मार्ग चला जाता है, माध्यम के साथ ही जाया जा सकता है। आज आप मेरे साथ हो, जा सकते हो, चल सकते हो, हम पहुंच सकते हैं। जाने के बाद में कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मार्ग बचेगा ही नहीं फिर। हाँ, दिशा मिल सकती है, मैं इस दिशा में गया, उस दिशा में जा सकते हो, लेकिन मार्ग बाकी नहीं रहेगा। मार्ग का महत्व वर्तमान समय का ही है, वर्तमान काल का ही है। इसलिए जब आप आपके अनुभव लेने जाओगे, आप आपकी अनुभूतियां लेने जाओगे, आपको आपकी अनुभूतियां अलग आएंगी। पुस्तकों में लिखी गई अनुभूतियां, पुस्तकों में लिखे गए अनुभव हमको थोड़ा दिशा निर्देश कर सकते हैं, लेकिन वही अनुभव हमको आए ऐसा जरूरी नहीं है। इस भगवान के बारे में, परमेश्वर के बारे में शिरडी के साईनाथ ने क्या कहा है, आज हम उनका ही संदेश समझते हैं, उनका ही संदेश जानते हैं। उनके इस संदेश को समझने के लिए हमको उनके उस काल में जाना होगा। उनके जीवन काल की घटनाएं एक दिन सुबह सुबह का ही समय था। शिरडी के साईनाथ अपने ही द्वारका माई में बैठे हुए थे। उन्होंने अपना एक बायां पैर सीधा रखा हुआ था और कल ये चलते समय अंगूठे को चोट लगी थी, उस चोट पे पट्टी बंधी हुई थी और दाहिना पैर मोड़ करके एक तकिए को टेक करके वो बैठे हुए थे। बाहर
कुछ बहनें रंगोली बना रही थी, कुछ छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे। वहीं एक भक्त धुनी के पास बैठ करके धुनी की कुछ राख, कुछ उदी एक पात्र में एकत्र कर रहा था। और दो किसान जो पास के ही गांव से आए थे, उन्होंने उनके ही बगीचे के ताजे जामफल साईनाथ के सामने प्रसाद के रूप में रखे थे। साईनाथ के बाएं पैर के पास एक मालन ने एक बहुत बड़े देशी गुलाब की टोकरी लाके रखी थी। देशी गुलाब की खुशबू साईनाथ के चरणों से निकलने वाले चैतन्य के कारण सारे वातावरण में फैल गई थी। खूब शांति का, खूब प्रसन्नता का वातावरण था। ऐसे ही समय पास के गांव से कुछ युवक शिरडी के साईनाथ को मिलने के लिए आए। उनकी चरण वंदना की। साईनाथ ने अपने हाथ से, अंगूठे से उदी उनके सर पे लगा के सर पे हाथ रखा, सर पे आशीर्वाद दिया। उन युवकों ने कहा, बाबा हम परमेश्वर को खोजने तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, आपकी अनुमति मांगने के लिए आए। शिरडी के साईनाथ ने कहा, तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं, अच्छी बात है। तीर्थ यात्रा युवा अवस्था में की जानी चाहिए, लेकिन परमेश्वर को खोजने जा रहा हूं, ये तो गलत है। खोजा उसको जाता है जो खो गया है, परमेश्वर खोया हुआ नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे ही अंदर है, और जो अंदर है उसको बाहर खोजोगे तो जीवन में निराशा ही हाथ आएगी। जीवन भर खोजते रहोगे तो भी परमेश्वर कभी नहीं मिलेगा, परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा तुम्हारे अंदर इत्था है, इत्था। अपने हृदय की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यहां पे परमात्मा है। तो परमेश्वर को बाहर मत खोजो, बाहर मत ढूंढो। ये संदेश, ये मैसेज उन्होंने उन युवकों को दिया। हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर को बाहर खोजते हैं, मूर्ति में खोजते हैं, तीर्थ स्थान में खोजते हैं, किसी गुरु में खोजते हैं, किसी स्वामी में खोजते हैं। ये खोज हमारी जब तक बाहर रहेगी तब तक परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। दूसरा, प्रयत्न से और प्रयास से परमात्मा कभी नहीं मिलता। ये मेरा निजी अनुभव है। खूब प्रयास किए,
खूब प्रयत्न किए, जिसने जो जो कहा सब किया, लेकिन अंत में निराशा ही हाथ आई। परमेश्वर नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला। और परमात्मा मिला तो केवल प्रार्थना से मिला, केवल प्रेयर से मिला। जब सारे प्रयत्न छूट जाते हैं, क्योंकि शरीर से परमात्मा को खोजा ही नहीं जा सकता। जब शरीर के सारे प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं तो फिर आदमी हाथ टेक देता है, फिर मनुष्य आता है प्रार्थना के ऊपर, फिर मनुष्य आता है प्रेयर के ऊपर। और परमात्मा प्रार्थना से ही मिलेगा, प्रयत्न से कभी नहीं मिलेगा। और परमात्मा बाहर है ही नहीं, परमात्मा तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे ही अंदर है। सिर्फ तनिक अंदर जाने की जरूरत है, अंदर जाने की आवश्यकता है। जैसे अंदर जाओगे तुमको परमात्मा अंदर ही अनुभव होगा। आपकी सारी खोज बाहर की सारी समाप्त हो जाएगी, सारी भटकन समाप्त हो जाएगी, सारी अशांति समाप्त हो जाएगी। एक शांत चित्त, एक शांति की स्थिति आपको आपके जीवन में प्राप्त होगी और परमात्मा की खोज समाप्त हो जाएगी। गुरु शक्तियों ने 2018 को रक्षक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यानी रक्षकों के ऊपर गुरु की विशेष कृपा है। तो रक्षकों के लिए एक सामूहिकता का अवसर प्राप्त हुआ है। रक्षकों के अंदर पुलिस आते हैं, मिलिट्री वाले आते हैं, नेवी वाले आते हैं, एयरफोर्स वाले आते हैं, सीआरपी, सब जितने रक्षक हैं सब उसके अंदर आते हैं। दूसरा एक युग था जिस युग के अंदर बड़ी बड़ी भुजाएं और बड़ी बड़ी जंगाएं जिसकी रहती थी, वो व्यक्ति सबसे बलशाली, सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर कहलाता था। वो युग आया, चला गया। उसके बाद में दूसरा युग आया। दूसरा युग बुद्धि का युग है, जो आज का युग चल रहा है। बुद्धि के युग में ताकत को कोई मायना नहीं है। एक मरियत्या, काड़ी पहलवान, अगरबत्ती पहलवान भी एक बड़े बड़े पहलवान को मार सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसे यंत्र आ गए, उसके पास ऐसे हथियार आ गए, उसके पास ऐसे वेपन्स आ गए। यानी शक्ति का युग चला गया, आज बुद्धि का युग है। लेकिन ये भी बुद्धि का युग जाने वाला है। हर चीज का एक समय रहता है, एक समय के बाद में समाप्त होता है। आने वाला युग चित्त शक्ति का युग होगा। तो जिस देश की सेनाएं, जिस देश के रक्षक का चित्त स्ट्रांग है, चित्त मजबूत है, वो देश सर्वश्रेष्ठ होगा। तो अगर राष्ट्र का अच्छा निर्माण करना चाहते हो तो सेनाओं को पहले चित्त को सशक्त करो। ये तुम्हारी लेफ्ट राइट काफी नहीं है, ये परेड काफी नहीं है। परेड से शरीर का तुम्हारा बैलेंस हो सकता है, मन का नहीं, चित्त का नहीं। रक्षकों को ध्यान करने की आवश्यकता है, मेडिटेशंस करने की आवश्यकता है। इसीलिए यह वर्ष रक्षक रूप में मनाया जा रहा है। ये शिविर का ऑनलाइन प्रसारण कई पुलिस सेंटरों पे हो रहा है, कई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे हो रहा है। ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग, क्योंकि सबको यहां नहीं बुलाया जा सकता, यहां जगह ही नहीं है इतनी। मैंने जानबूझ के निकाला है मैसेज, यहां मत आओ, ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन वहां पे देखो, सब देख रहे हैं। कोई भी कार्य जब सामूहिकता में रहते हैं ना, तो हमको केवल उसमें शामिल हो जाना पड़ता है। तो उनको केवल शामिल हो जाने की आवश्यकता है। तुम भूल जाओ तुम कौन से पोस्ट के ऊपर हो, किस पद के ऊपर हो, सब पद भूल जाओ। कौन से अधिकारी हो, कौन से क्या हो, मेरे को उनके पदों की भी कोई जानकारी नहीं है, ना पुलिस की है ना मिलिट्री की। लेकिन तुम जिस भी पद पे हो, पद को भूल करके ध्यान में शामिल हो जाओ। ये सही अवसर है एक सामूहिकता में जाने का, एक कलेक्टिव में जाने का। तुमने अगर यहाँ पे भी अपना पद याद रखा, ये पोस्ट याद रखी, तो शामिल नहीं हो पाओगे, सामूहिकता का आनंद नहीं ले पाओगे। और दूसरा, यहां डिसिप्लिन से नहीं आएगा, यहां भाव से आएगा। मैंने एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे कार्यक्रम लिया था ना, वहां का अनुभव कुछ विचित्र ही है। विश्राम, सावधान, बैठ जाओ, सावधान, ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, सब जन ऐसे एकदम है।
अरे ऐसे ध्यान करने को सबको बिठा दिया उन्होंने। मैं बोला ऐसा ध्यान नहीं होगा। ऑफिसर को मैंने बोला पहले एक काम करो, तुम यहां से जाओ तो फिर सबका ध्यान हो जाएगा, तुम ध्यान मत कराओ। तो पुलिस में भी डिसिप्लिन से थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना कि तुम पुलिस हो, थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओ तुम मिलिट्री में हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो तुम एक मनुष्य हो। देखो क्या होगा, तुमने तुम्हारा पद लाया, मैं पुलिस वाला हूं, फिर पुलिस का अनुभव आया, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, फिर ड्यूटी आई, मैंने सब उसके पीछे सारे झमेले आएंगे। ये सब पदों को सबको भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए। और मैं सिर्फ ये 8 दिन बोल रहा हूं, 8 दिन में कितना होगा, ज्यादा ज्यादा 2 घंटे, 16 घंटे, 16 घंटे के अंदर दुनिया बदल जाएगी तुम्हारी। तुमको कुछ भी नहीं करने का है, सिर्फ बैठे रहने का है ठोले जैसा, बाकी कुछ नहीं, सब हो जाएगा। अरे मैं ही कुछ नहीं कर रहा हूं तो तुम कहां से कुछ करोगे? सच्ची बता रहा हूं, इसमें कुछ नहीं करने का है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान ही नहीं है। देखो कैसे मैं बताता हूं, ये ना अपनी सूर्य नाड़ी रहती है, ये रहती है चंद्र नाड़ी, और ये मध्य नाड़ी। तुमने कोई भी प्रयत्न किया, तुमने कोई भी प्रयास किया, तुम सूर्य नाड़ी में चले जाओगे, क्योंकि सारे प्रयत्न शरीर से होते हैं। इसलिए इसमें प्रयास नहीं करने का, इसमें प्रयत्न नहीं करना है। आपको क्या करने का है मालूम है? ये जो मैं बड़बड़ कर रहा हूं ये करते रहूंगा, रोज 2-2 घंटे 3-3 घंटे करूंगा, उसमें कोई महत्व नहीं है। क्या बात कर रहा हूं उसको कोई महत्व नहीं है। शब्द माध्यम है, संस्कार के संक्रमण के, एनर्जी के संक्रमण के, वाइब्रेशंस के संक्रमण के माध्यम है। तुम अंतर्मुखी होकर देखो ना, मेरे बैकबोन में क्या हो रहा है, मेरे हार्ट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, मेरे सर पे क्या इफेक्ट आ रहा है, मेरे सहस्त्रार पे क्या अनुभव हो रहा है, मेरे हाथ में क्या अनुभव हो रहा है, मेरे पैर में क्या अनुभव हो रहा है, मेरे को खुजली कहां छूट रही है। देखो क्या होता है मालूम है, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा शरीर है, वही विरोध में खड़ा हो जाएगा। जहां खुजली नहीं छूटती वहां खुजली छूटना चालू हो जाएगी। तो ये सब विरोध तुम्हारे ही, तो इसका ऑब्जर्वेशन करो। बहुत देख लिया रे बाबा, बहुत देख लिया, आखी जिंदगी दुनिया भर देख ली, अब अपने को देखो ना। जब से पैदा हुए हो ना तब से सभी को देख रहे हो। हम मां के गर्भ से लेकर के आज तक दूसरे को ही देखते चले आ रहे हैं, कभी अपने को भी तो देखो। तब बाहर का देखना खूब हो गया, सब देखना बंद करके अपना आत्मनिरीक्षण करो। मेरे को क्या अनुभव हो रहा है, मेरे को क्या लग रहा है, मेरे अंदर क्या चेंज आ रहा है, मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहा है। आज से करीब 10 साल पहले राजकोट में एक शिविर हुआ था। राजकोट के शिविर में रेड क्रॉस ने एक कैंप लगाया था, लोगों का बीपी चेक किया था, लोगों की शुगर चेक की थी, और उसके बाद में 8 दिन के बाद में फिर बीपी और शुगर चेक की, तो उनके 85% लोगों के रिजल्ट अच्छे आए। क्यों आए? तुम सोचो ना क्यों आए। इसलिए आए, तुम 2-2 घंटे हजारों लोगों के बीच में बैठ रहे हो, जो हजारों लोग विचार नहीं कर रहे हैं। तुम भी निर्विचारता की स्थिति में हो, तो ऑटोमेटिकली उनका इफेक्ट, उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर आएगा ही ना। तो यहां पे भी कैंप लगाया हुआ है। तो तुम्हारा बीपी आज चेक कराओ, तुम्हारी शुगर आज चेक कराओ, 8 दिन के बाद तुम्हारे रिजल्ट देखो ना। और दूसरा विशेषता यह है कि राजकोट के अंदर जिन साधकों ने अपने अनुभव बताए कि हमारा बीपी चेंज हो गया, हमारा शुगर चेंज हो गया, उनको मैंने देखा तक नहीं है। अभी तुमको क्या लग रहा है, तुम मेरे को दिख रहे हो? नहीं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, एक आदमी भी नहीं दिख रहा है, मैं बोले जा रहा हूं। माने जिनको देखा तक नहीं है उनके अंदर भी चेंज आया, उनके अंदर भी बदलाव आया। ये केवल सानिध्य का प्रभाव है। अब किसके सानिध्य में बैठे हो? आप केवल मेरे सानिध्य में नहीं हो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है विश्व भर की।